ठीक है जी। जो आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली होती क्या है? आप लोगों ने जो है मोशन की काफी एक टाइप होती है, उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी बोलते हैं। ठीक है। और उसमें जो आपकी बॉडी की जो कह लें कि मोशन है, वो अगर बैक एंड फ्रोथ और टू एंड फ्रो मोशन आप लोगों ने वो देखी हुई है, पढ़ा हुआ है ना, टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो इसी तरह से ये है कि अगर आपके पास आपकी जो बॉडी है वो अगर टू एंड फ्रो मोशन करती है, और उसका मतलब अनदर टर्म्स में अगर हम बोलेंगे वो ऑसिलेशन करती है, एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूमने को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन करना। तो अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन हार्मोनिक मोशन। मतलब अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो इन शॉर्ट यही है कि आप लोगों के पास जो है वो जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो क्या होती है, वो वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम है। ठीक है। क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन ही होती है। इस चैप्टर में भी हम लोग वाली चीजें डिस्कस करनी है वो यही करनी है, वेव्स का बिहेवियर डिस्कस करना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिपल टैंक को पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों को जो चीज पढ़नी है वो डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज मैं आपको इसका जो है वो कुछ हिस्सा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि आगे होने का क्या वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। बेसिकली होता ये है कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को तीन डिफरेंट सिस्टम्स में पढ़ेंगे। पहला सिस्टम ये है मोशन ऑफ मास स्ट्रेचिंग। दूसरा आपके पास आ जाएगा बॉल एंड बाउल सिस्टम। और एक आपके पास होता है वो जो आप धागे के साथ वो को बांधते हैं, तो वो वाला जो सिस्टम होता है उसको हम भी बोलते हैं। ये जैसे आपके पास नजर आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे दूसरा सिस्टम ये बॉल एंड बाउल सिस्टम है। और थर्ड वाला सिस्टम है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है इसमें आप उसको भी ले सकते हैं जो आप लोगों के घड़ी में पेंडुलम लगे होते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले है मास ऑफ अटैच ऑफ अ स्प्रिंग। मतलब मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। एक मास है वो स्प्रिंग के साथ लगा हो और वो किसी जगह पे अटैच किया गया हो, तो उसकी मोशन किस तरह की मोशन होगी, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो होती है इम्पोर्टेंट होता है। और क्या कहते हैं ये पूछ लिया लॉन्ग क्वेश्चन में, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग जो है वो बताएं। ठीक है। उसके बाद जो सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। ये जो आप लोगों को इस तस्वीर में नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, इसकी ये इसके ऊपर पूरे लिखा गया पूरा का पूरा टॉपिक है। जो कहता है कि अगर आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीन पोजीशन से बदल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये तस्वीर नजर आ रही है तो मास जो है वो आपका कहाँ पे खड़ा है, वो आपका ओ पे है। ओ इसकी मीन पोजीशन है। अगर मैं इसको खींचूंगा तो ए तक ले जाऊंगा, अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो बी तक ले आऊंगा। दोनों क्या होगा, दोनों सूरतों में ये होगा कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो चेंज होगा ही होगा। ये एरो भी लगाया गया है कि आप इसको आगे या पीछे चेंज करते हैं, फ्रंट पे लेके जाएं या बैक पे लेके आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज होगा ही होगा। तो ये अपनी मीन पोजीशन से उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा। ठीक है। तो वो वही चीज वहां पे बताना चाह रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो अपनी मेन पोजीशन से चेंज होता है। ठीक है। अब जब आप इसको चेंज करोगे ना, मतलब ये यहाँ से जीरो से उठाओगे, ओ से उठा के ए पे लेके आओगे, तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा मैस। ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहता है, इसमें एक एनर्जी, जैसे आप लोग किसी भी चीज को जमीन से उठाते हो और थोड़ी सी हाइट पे लेके आओ, 2 फुट 3 फुट या 4 फुट पे लाकर छोड़ो, तो वो दोबारा जमीन की तरफ जाती है। तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो जाती है उसको आप फोर्स। यही वजह है कि जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो एक्स ए तक लेके आओगे, तो उसके अंदर भी एक जो है वो फोर्स पैदा होती है, उसी फोर्स की वजह से ये मूव करता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स उसके अंदर पैदा होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन लेंथ। मतलब आप एक स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा उसमें जो है वो जितना आप उसको खींचोगे उतना ज्यादा उसमें फोर्स पैदा होगी, जितना कम खींचोगे उतना कम उसमें फोर्स पैदा होगी। इसके लिए जो है ये प्रूफ भी सामने है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बेसिकली F इज इक्वल टू माइनस के
माइनस कहाँ से आता है और के कहाँ से आता है। बेसिकली हो ये रहा होता है यहाँ पे कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। तो हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है वो नहीं चाहिए होता। हम लोग उसको हटा के क्या लगाते हैं, हमेशा इज इक्वल टू लगाते हैं। और इज इक्वल टू जब हम लगाते हैं तो हम लोग को कांस्टेंट लगाना पड़ता है और वो कांस्टेंट होता है के। अब माइनस कहाँ से आता है, माइनस बेसिकली इस चीज को शो करता है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो उलट साइड पे है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो माइनस की बात कर रहा था कि माइनस बेसिकली क्या चीज शो करता है, माइनस ये शो करता है कि ये जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने के बाद ये जो है अपनी पुरानी कंडीशन की तरफ ही जाना पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो उलट होती है। ठीक है, इसलिए अगर आपको ये जो के नजर आ रहा है, ये के बेसिकली क्या, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिपेंड करती है स्टिफनेस के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर। स्टिफनेस बोलते हैं किसी चीज की हार्डनेस के ऊपर। जो स्प्रिंग जितना ज्यादा उसकी के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जो स्प्रिंग जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उसकी के की वैल्यू उतनी कम होगी और वो टूट भी जल्दी जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था 9 क्लास में, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पे आपने के का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, माइनस एफ ओवर एक्स। ठीक हो गया। अब आप एफ की जगह पे एम ए लिख सकते हो, जहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया एम ए डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया, मैंने क्या लिख दिया, एम ए डिवाइडेड बाय एक्स लिख दिया। अब के आपको पता है, अगर मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कितना होगा या कितनी स्पीड पे ये जो मैच है ये वापस आएगा, ये जो हम लोगों ने बांधा हुआ है ये कितनी स्पीड पे वापस आएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मुझे इस फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा, ये जो ये जो आपके पास एक्स है इधर, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और ए आपका एक साइड पे रह जाएगा। ठीक है, अब के आपके पास कांस्टेंट है, एम भी आपके पास कांस्टेंट है। एम मैस है, मैस कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास दोबारा से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, और वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या बोलेगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from its main position। वही बात है कि जितना ज्यादा आप उसको खींचोगे उतना ज्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जितना कम आप उसको खींचोगे उतना कम ही उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, और ये एक एग्जांपल होती है सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि जब आप इसको छोड़ते हो तो वो दोबारा से इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट